मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। सचिन यादव ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी नेताओं के बयान पर साधा निशाना। 2.5 लाख का इनामी आशु जाट गिरफ्तार। मौसम वैज्ञानिक पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में टीकमगढ़ और बैतूल जिले में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है और पन्ना में 6.5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 2 से 3 डिग्री तापमान अधिक बना हुआ है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि आगामी 24 घंटों में ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में टीकमगढ़ और बैतूल जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है और छुटपुट वर्षा है। पन्ना में करीब 6.5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। दिन के तापमान सभी जगह बढ़े हुए हैं, सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक हैं और प्रदेश के ऊपर ऐसा सच सिस्टम कुछ नहीं है जिसके कारण कि बहुत तेज़ बारिश हो या और बहुत ज़्यादा बारिश को उम्मीद करें हम। लेकिन एक द्रोणिका है जो नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश से सेंट्रल राजस्थान तक पास हो रहा है, जिसके कारण आगामी 24 घंटों में ग्वालियर और चंबल संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा गरज चमक की स्थिति बनेगी और शेष प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। बीमा राशि वितरण की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ने पर सचिन यादव ने भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग बाद में भी हो जाएगी, अभी किसानों को तत्काल राहत राशि वितरित करें। आज हमारा किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहा है और उसे तत्काल राहत की आवश्यकता है, लेकिन भाजपा सरकार अपनी ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग के चक्कर में लगातार बीमा राशि वितरण की तारीख आगे बढ़ा रही है। आज हमारा किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहा है और उसे तत्काल राहत की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के चक्कर में और अपनी मार्केटिंग करने के चक्कर में लगातार किसानों की जो आर्थिक सहायता और बीमे की राशि है उसकी तारीख आगे बढ़ाती जा रही है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग जो है बाद में होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हमारा किसान जो है उस किसान को तत्काल राहत पहुंचाने का काम किया जाए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। भोपाल में अन्नदाता किसान की आत्महत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी जहां इस मामले को कांग्रेस पर किसानों को ठगने का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने बीजेपी नेताओं के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों की आत्महत्या पर राजनीति नहीं कर रही है, हमें किसानों की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। बिजली बिल, बीमा, यूरिया, रिश्वत से किसान परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। देखिए, झूठ बोलना इन लोगों की आदत में शुमार हो गया है। मैं भी कैबिनेट में ही मिनिस्टर था। अरे मुख्यमंत्री थोड़ी इसके लिए अधिकृत होता है कि वो जांच कराए। भाई अगर मेरे विभाग में कहीं गड़बड़ होती है तो ये कौन सी जगह लिखा है कि मुख्यमंत्री को हम निर्देश लेंगे कि अब हम इसकी जांच कराना चाहते हैं। मंत्री स्वतंत्र होता है उस जांच को कराने में, और अगर कहीं हमारी ही कुछ गड़बड़ी हो या हम जांच नहीं कराना चाहते हो और हम कोई बहाना लेना चाहें वो अलग बात। लेकिन आज बड़े शर्म के साथ, दुख के साथ कहना पड़ता है इस बात को कि वो चावल बांटा गया जो जानवरों को खिलाने लायक नहीं था। वो चावल उन गरीब आदमियों को दिया गया जो बेचारे सुबह से शाम तक खाना खाने के लिए मोहताज रहते हैं, और उस पर आप मजाक उड़ा रहे हो। छोटे छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके आप उसकी इतनी तस्वीर करना चाहते हो। मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि अगर उनके पास कोई ऐसा है तो वो तथ्य दें। किसी भी मंत्री को आवश्यकता नहीं होती जांच में मुख्यमंत्री के निर्देश लेने की। अगर आपने लापरवाही की है, अगर सरकार में हिम्मत है, तो चाहे वो कांग्रेस का मंत्री रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान मंत्री हो, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए और उन्हीं धाराओं में करिए जिनके खिलाफ आप उन कर्मचारियों के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, अब पीएम मोदी साहब तो बहुत बड़े राजनेता हैं, मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन इस देश का नागरिक हूँ। तो स्वाभाविक रूप से हमें याद आता है जब ये कहा गया था कि जो है वो काला धन वापस आएगा और हर गरीब के खाते में 15-15, 20-20 लाख रुपए जाएगा। जब ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां
हर हालत में मिलेंगी। जब ये कहा गया था कि 56 इंच का सीना और कोई आंख उठा के भी दूसरा देश देखेगा तो उसको वहीं उसकी धरती पे हम जवाब देंगे। पता नहीं कितनी कितनी बातें कही गई। और ये भी कहा गया था कि जब नोटबंदी हुई थी कि एक समय सीमा निर्धारित की गई थी कि अगर ये नहीं इतने दिन में हो तो चौराहे के ऊपर सजा देना। तो लोगों को याद है ये सब बातें, और आज उसके बिल्कुल विपरीत जो है माहौल है और विपरीत आचरण सरकारों का भी है, जिसमें कोई भी एक वर्ग ऐसा नहीं है जो कहे कि हम खुश हैं सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को छोड़कर। हिंदुस्तान के जितने भी वर्ग हैं हर कोई परेशान है, लेकिन वो परेशानी हमारे भारतीय जनता पार्टी को मित्रों को नहीं दिख रही है। उन्हें आज भी लगता है कि देश में अच्छे दिन आ गए हैं, मध्य प्रदेश में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन गया है, और जो आत्महत्या करने वाले हैं वो तो केवल राजनीति करने के लिए मजबूरी में अपने शौक की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये जो कथनी और करने का अंतर है, इसे लोग देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जो बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। इसलिए लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका आए, और वो मौका उनको होता है मत डालने के ऊपर, उसका जो है बदला वो ले सके। तो अभी अब मौका आ रहा है। आप देखिएगा उपचुनाव मध्य प्रदेश के होंगे या बिहार के और दूसरी जगह चुनाव होंगे, तो लोगों को जब बदला लेने का मौका आएगा तो ऐसे लोग जिन्होंने विश्वासघात जनता के साथ किया या उनके मतों को बेचा है, किसी भी हालत में उनको माफ़ करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, और उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। सतीश सिकरवार भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद सतीश सिकरवार ने कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सामंतवादी ताकतों से सतीश सिकरवार लड़ते रहे और आवाज उठाते रहे, जिसमें तमाम भाजपा नेताओं की आवाज सम्मिलित थी। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था कि विधायक की मृत्यु होने पर उपचुनाव हो सकते हैं, मगर बाबा साहेब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विधायकों को खरीद फरोख्त के बाद भी उपचुनाव होंगे। वहीं पूर्व मंत्री लाखन यादव ने कहा कि देश के चौथे स्तंभ से अनुरोध करना चाहता हूं कि भाजपा की करतूत आप देख रहे हैं, हमारी पार्टी की जो सच्चाई है उसे आप आम जन तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से अब समय आ गया है और जनता जागरूक हो चुकी है और जनता उठ के खड़ी हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में उन्हें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ये जान चुकी है कि जिन लोगों को वोट दिया सरकार बनाने के लिए सरकार बनी, और बीच में जिन लोगों ने पार्टी के साथ डरा दिया, ऐसे लोगों के खिलाफ अब जनता ग्वालियर चंबल संभाग की खड़ी हो चुकी है। आने वाले समय में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं इस स्तर पर मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं किसी शर्त से नहीं आया, मैं बिना शर्त आया हूं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे रामनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में, राघवन सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे बीरेंद्र सिंह राठौर जी के नेतृत्व में, गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में, और कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं अपने एक कार्यकर्ता को ये शपथ दिलाने हूं कि जब तक हम मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के एक प्रत्याशी को ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं जिता देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। न तो हम खाना खाएंगे, न उठेंगे, न सोएंगे। एक प्रत्याशी के, कांग्रेस के प्रत्याशी को, कोई भी प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी जिन्हें प्रत्याशी बनाएगी, उनको जिताने के लिए पूरे प्राणपण से, पूरे मनोयोग से उनको जिताकर रहेंगे। क्योंकि आज आवश्यकता है, जिस प्रकार आपने देखा कि जो सामंती शक्तियों से हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, और हमारे जैसे और वरिष्ठ नेता भी लड़ रहे थे, उनके समय समय पर दुखी होकर बयान तो आते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाए। मैं निर्णय लिया है और मैं उन शक्तियों के खिलाफ लड़ूंगा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। इसी आशा और विश्वास
विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ही परिवार हमारा परिवार है और हम परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। रामनिवास रावत जी, लाखन सिंह जी, सज्जन वर्मा, पीसी शर्मा, हम सारे लोग कल भी जा रहे हैं। हम ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पे 2 विधानसभा हम लोग जाएंगे। वहाँ भी लोगों की डिमांड आ रही कि भैया हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आना चाहते हैं, बस आप आगे खड़े हो जाओ। तो कल मेहगांव विधानसभा और जोरा विधानसभा में हम सारे साथी जा रहे हैं। तो मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूं कि आपकी सहयोगी भूमिका हम सब के लिए बड़ी आवश्यक है, क्योंकि आप जब तक हमें दिखाएंगे नहीं, आप जब तक छापेंगे नहीं कि प्रदेश की स्थिति वास्तव में क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी में कुंठा पैदा हो रही है, क्यों कुंठित होकर लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, तब तक आम जनता को जब तक आप सही दृष्टि नहीं दिखाएंगे, हमारी मेहनत में मैं समझता हूँ कि थोड़ी कमजोरी रहेगी। तो मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से, कांग्रेस के इस दफ्तर में भाई सतीश सीकरवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने जो संकल्प लिया है, कांग्रेस का एक सिपाही संकल्प में आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा और सामंतवादी ताकतों को जब तक हम मिटा नहीं देंगे, कोई कांग्रेस परिवार चैन से नहीं सोएगा। मैं भाई भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद की पुलिस ने मिर्ची गैंग के सरगना 2.5 लाख के कुख्यात बदमाश आशु जाट को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा हापुड़ एसपी संजीव सुमन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 2.5 लाख का कुख्यात इनामी बदमाश आशु जाट हापुड़ में 2 बीजेपी नेताओं और नोएडा के चर्चित गौरव चंदेल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, जो कि लंबे समय से यूपी से फरार होकर मुंबई में छिपा बैठा था, जिसकी सूचना पर हापुड़ पुलिस मुंबई पहुंच गई थी। वहीं पुलिस पकड़े गए बदमाश आशु जाट से पूछताछ करने में लगी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी आशु जाट, जो कि 2.5 लाख का इनामी था, उसे बहुत ही अथक प्रयास के बाद हापुड़ पुलिस की टीम ने मुंबई से 5 तारीख को गिरफ्तार किया है। इसका आपराधिक इतिहास आप लोगों के सामने रखा गया है। लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ, सभी गंभीर घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये इसका आपराधिक इतिहास शुरू होता है 2008 से, जब इसने पहली हत्या की थी नोएडा में। तब से ये और इसके बड़ा भाई मिर्ची गैंग के नाम से सक्रिय थे। ये मिर्ची गैंग इसलिए कहलाता था क्योंकि ये लोग लूट करने के वक्त अपने जो भी शिकार है उसके आंखों में मिर्च झोंक देते थे। तब से ये दुर्दांत बनता चला गया ये गैंग, और भी लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ता है, नए नए लोगों को जोड़ के उनसे अपराध करने में शामिल होते हैं ये लोग। इसका बड़ा भाई भी भोलू जाट, वो भी 45 लगभग मुकदमे उस पर सनसनीखेज मुकदमे हैं, जिसमें वो अभी डासना जेल में बंद है। आशु जाट कई घटनाएं करने के बाद 2013 में निरुद्ध हुआ जेल में लंबे समय के लिए। फिर 2019 में वो रिहा हुआ है जेल से, और उसके बाद भी इसने लगभग 6-7 लूट की और 3-4 हत्याएं, इन सब घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें जो हमारे जनपद में है, इस लगभग 50 मुकदमों में से लगभग 20 से 22 मुकदमे जनपद हापुड़ के हैं जो इसने घटित किए हैं। और जो दूसरा जनपद इसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं इसने की है वो है जनपद गाज़ियाबाद। इसके अलावा उसने मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, सभी जगह मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पे भी घटनाएं कर रखी हैं। इन सभी बहुत सारे जनपदों में, 6 जनपदों से लगभग ये अभी वांछित चल रहा था। और पिछले 1.5 साल से पुलिस बहुत ही सभी जगह की पुलिस, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस और भी जनपदों की पुलिस इसमें लगी हुई थी। अथक प्रयास के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। एक बहुत ही सफल ऑपरेशन किया गया मुंबई में जाकर के। हमारी क्राइम ब्रांच बहुत ही लिमिटेड सूचना होने के बावजूद, हमारी एसओजी फर्स्ट टीम ने, हमने एक्ट किया। जब हम वहाँ पे गए तो हमारे पास सूचना बहुत पुख्ता सूचना नहीं थी,
हमारे पास जो सूचना थी, हमें बस एक हंच था। हमें ये बात अपने जो भी माध्यम है उससे ये बात पता चली थी कि ऐसा हो सकता है। वहाँ पे फिर फिजिकली फ़ोटोज़ दिखा करके और जहाँ जहाँ हमें शंका थी वहाँ पे मुखबिर स्थापित करके, जो हमारे वहाँ के मुखबिर, यहाँ के जो लोकल इस जनपद के हम लेके गए थे 2, और वहाँ पे जो हमने स्थापित किया, इससे तार से तार जोड़ करके हम लोगों ने फाइनली उस अभियुक्त तक पहुँचे। लगभग 7 दिन ऑपरेशन करने के बाद उस ऑपरेशन में फिर हमने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और फिर इनका ट्रांजिट रिमांड बना करके इसको लाया गया यहाँ हापुड़। कल हापुड़ पहुँचने वक्त ये जस्ट जनपद में जब घुसा ही था, इसने टॉयलेट का बहाना किया, नीचे उतरा। उस वक्त भागने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, भागने नहीं दिया है। अब पुलिस इतने लंबे समय के बाद हम लोग इसे जेल भेज पाने में सफल हो रहे हैं। हम इसकी प्रभावी पैरवी करेंगे सभी केसेस की, और सभी प्रभावी केसेस की पैरवी करवा करके हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी मुकदमे हैं इनमें ये सज़ा पाए, और जो भी केसेस जिनका अनावरण अभी तक रुका हुआ था वो इसे पकड़े जाने से अब वो पूर्ण होता है। इसमें जो हमने और साइट से ज्ञात किया, इसके सोर्सेस, मोडस ऑपरेंडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। लूट करना, सबसे पहले ये किसी की गाड़ी लूटते हैं, गाड़ी लूट के उससे कोई सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हैं, फिर गाड़ी छोड़ देते हैं। इनका जो गैंग करता है, गैंग नए लड़के शामिल रहते हैं, गैंग में कभी भी ये फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। इस कारण से इसमें और भी समस्या हो रही थी इस गैंग को पकड़ने में, फ़ोन ना यूज़ करने के कारण। तो जैसे मुंबई में ही रह रहा था, तो किस नाम, क्या नाम बदल के हमारे मुंबई में ये आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। ये लगभग 1 फरवरी से मुंबई में आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। वेश बदलने में माहिर है। आप देख सकते हैं, जो आप लोगों को हम लोगों ने तस्वीरें प्रोवाइड करवाई है और जो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले भी जो घटनाएं की है उसमें हमेशा वेश बदलता रहता है। ये भी और इससे गैंग के और सक्रिय मेंबर्स भी ये चीज़ करते हैं। हमारे पास और भी सूचनाएं थी कि वो निकट भविष्य में भी कोई घटनाएं, गंभीर घटना जनपद गाज़ियाबाद, नोएडा या हमारे जनपद हापुड़ में कर सकता है। इसकी सूचना हमारे पास थी। अब चूंकि वो भविष्य की बात है, उस पर ज़्यादा टिप्पणी कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल इन सभी मुकदमों में हम इसे जेल भेज रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई करके हम कोशिश करेंगे कि इसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। सर, जब हापुड़ पुलिस, धीरेन्द्र शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।